हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। मैं हूं कुंदन मौर्य और जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि हम लोग करने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं सभी को ट्रिक से सफाया करेंगे, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चन जो है आपको हूबहू बोर्ड एग्जाम में लड़ने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें से हम लोग 5 से 6 नंबर आसानी से ऑब्जेक्टिव में स्कोर कर सकते हैं। तो बने रहिएगा अंत तक, क्योंकि ये सारे सवालों को हम लोग 1 बाय 1 ट्रिक के थ्रू करेंगे ताकि आपका समय बचे और आप आसानी से चीजों को समझ सके, ठीक है। तो शुरू में तो बहुत सारे सवाल जो होंगे आसान है, तो मैं थोड़ा सा बेसिक कुछ बता देता हूं। अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तब थोड़ा सा आप समझ में आ जाएगा, ताकि फिर मैं साथ में लेके चलूंगा, ठीक है। तो अगर ऐसे एक लाइन पारते हैं तो ये जो हो गया वो हमारा हो गया एक्स अक्ष, और ये जो लाइन है इसको हम लोग कहते हैं कौन सा अक्ष? वाई अक्ष, ठीक है। तो जहां एक्स अक्ष और वाई अक्ष कटता है उस बिंदु को कहा जाता है मूल बिंदु। और यहीं से किसी भी बिंदु का क्या करते हैं, दूरी को मापने का कोशिश करते हैं। तो यहां पर ना एक्स में कुछ चला है ना वाई में कुछ चला है, तो यहां एक्स भी 0 और वाई भी 0, तो ये मूल बिंदु का नियामक हो जाता है 0,0। और यहीं से सवाल पूछा गया था कि मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है, तो 0,0 होता है। आप में से कई लोग इसका आंसर जानते होंगे। आप अंत तक जरूर रहिएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसको हम बहुत कम टाइम में करने वाले हैं, जैसे त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का, संरेख निकालने का, कोई और सवाल अलग अलग तरीके से विभाजन वाला, वो सभी को हम लोग बहुत कम टाइम में निकालेंगे। देखना यहां से इधर अगर चलते हैं तो x जो है वो प्लस में चलते हैं, ठीक है। और इधर अगर चलते हैं तो x किस में चलते हैं? माइनस में चलते हैं, ठीक है। यहां से अगर ऊपर चलते हैं तो y किस में चलते हैं? प्लस में चलते हैं। यहां से अगर नीचे चलेंगे तो y किस में चलेंगे? माइनस में चलेंगे। क्लियर है? तो इस अगर देखा जाए इस तरफ कोई बिंदु है, इस तरफ अगर कोई बिंदु है तो x भी प्लस में और y भी किस में? इस बिंदु पर पहुंचना है तो x में इतना चलोगे और फिर y में इतना चलोगे। तो बताओ x में इधर चले और y में ऊपर की ओर चले ना, x में इधर चले y में ऊपर की ओर, या हो सकता है पहले y में चल लो और उसके बाद फिर कहां चलो? x में चलो। तो y में ऊपर चले और x में किधर चले? दाएं तरफ चले ना। तो इस इलाके में पहुंचने के लिए x प्लस और y भी क्या चाहिए? प्लस चाहिए। तो इस तरफ में अगर कोई भी पॉइंट रहेगा तो उसका x भी प्लस होगा और y भी क्या होगा? प्लस होगा। ठीक इस तरफ चलोगे तो x तो चलोगे किस में? माइनस में, और y चलोगे प्लस में, तो x माइनस होगा और y क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। इस इलाके में चलोगे तो x भी माइनस होगा और y भी क्या होगा? माइनस होगा। तो ये दोनों के दोनों क्या होंगे? माइनस। अगर इस इलाके में कोई पॉइंट है तो यहां पर पहुंचने के लिए x प्लस में चलना पड़ेगा और y माइनस में चलना पड़ेगा। तो x प्लस हो गया और y क्या हो गया? माइनस। आई होप ये क्लियर होगा, ठीक है, कि इसमें दोनों के दोनों प्लस। तो ये हमारा हो गया प्रथम चतुर्थांश, ये हो गया दूसरा, और ये हो गया तीसरा, और ये हो गया चौथा। तो यहां अगर ये चीजें याद रखते हो तो ये क्लियर हो गया कि ऑब्जेक्टिव में इससे भी सवाल तो बनते ही बनते हैं, ठीक है। तो अगर दोनों के दोनों प्लस हैं तो पहला, x माइनस और y प्लस है तो दूसरा, दोनों के दोनों माइनस है तो तीसरा, और x प्लस y माइनस है तो चौथा, ठीक है। दोनों प्लस पहला, दोनों माइनस तो तीसरा, x माइनस तो दूसरा, सिर्फ y माइनस तो चौथा। क्लियर है ना? तो यहां से सवाल बनता है, ठीक है। जरा ध्यान देना। अगर देखो ये वाला पॉइंट से इधर जाना है तो इस तरफ जाओगे तो x की ओर चलोगे, और इधर जाओगे तब भी x की ओर चलोगे, तो ये 22 से दूरी जा रहे हो, ठीक है। देखो सवाल हमारा क्या है, बिंदु -8,6 किस पाद में? देखो इसमें x क्या है? माइनस, x माइनस होगा, x माइनस होगा और y क्या है? प्लस है, तो दूसरे नंबर में होगा। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा द्वितीय। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? द्वितीय हो जाएगा। अभी तक तो इजी सवाल सारा है। अगला लिखा हुआ है बिंदु -12 और -18 का भुज, ठीक है। अब ये जो सवाल है इसमें भुज पूछा गया है, तो देखो x में जो चलते हैं उसको हम लोग कहते हैं भुज, जो भी चला गया है x में उसको कहते हैं भुज, और y में जो चलते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? कोटि, ठीक है। तो x में जितना चले हैं उसको क्या कहते हैं बउआ? भुज कहते हैं, और y में जितना चलते हैं उसको क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। तो बताओ, पूछ रहा है बउआ का भुज, तो भुज पूछ रहा है तो x में कितना चलल गया है? तो x में 12 चलल गया है, तो माइनस का 12 जो था यही हमारा क्या हो गया? आंसर। अगर पूछ देता कोटि, कौन पूछता? कोटि, तो ये वाला कर देते है कि नहीं? तो इस तरीके से कर लोगे। अब जरा ध्यान देना, आगे जो हमारा और सवाल है वो इस प्रकार का सवाल है हमारा। जरा ध्यान देना, ये पॉइंट कुछ सवाल जो हैं वो आगे पीछे है, तो उसको हम यहां पर लेके आते हैं। जैसे ये सवाल है, इस सवाल में देखो लिखा हुआ है किसी बिंदु P की बाई अक्ष से दूरी उस बिंदु का कही जाती है। बाई अक्ष से दूरी, बाबू अभी हम पा रहे थे ये रहा बाई अक्ष और ये रहा x अक्ष, ये दोनों हम पा रहे थे ना।
तो बाई अक्ष ये है, इससे दूर उधर या इससे दूर इधर, तो x में चलोगे तो बाई अक्ष से अगर दूरी पूछेगा, अगर बाई अक्ष से दूरी पूछेगा तो क्या बताओगे, x निर्देशांक। क्या बताओगे, x निर्देशांक। और x निर्देशांक मतलब कुछ बताओगे, भुज बताओगे। क्या बताओगे, भुज बताओगे। तो उसी अनुसार से ध्यान दो, अगर बाई अक्ष से दूरी पूछा है तो क्या बोलोगे, भुज। अगर x अक्ष से दूरी पूछेगा तो हम क्या बोलेंगे, कोटि। कई के बार पॉइंट दिल रहेगा, जैसे 4,5 दे दिया और बोलेगा बाई अक्ष से दूरी, तो बाई अक्ष से दूरी तो बाई को नहीं देखना, इसको बता देना। अगर पूछेगा किससे, एक्स अक्ष से दूरी, तो एक्स को नहीं देखना, बाई में जो रहेगा वही जवाब दे देना। ठीक है, देखो अगला सवाल जैसे लिखा हुआ है, किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी, तो एक्स अक्ष से, एक्स अक्ष लेटा हुआ लेटा हुआ लेटा हुआ, ऐसे दूर जाना है तो बाई में जाओगे, या तो ऊपर या तो नीचे, तो कहाँ होगा, कोटि में जाओगे ना। बाई को हम लोग क्या कहते हैं, कोटि। तो एक्स से दूरी पूछेगा तो बाई बताएंगे, तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, कोटि। पॉइंट करके भी पूछेगा, अगर हम लिख दे 6,-2 और तुमसे पूछे एक्स अक्ष से दूरी, तो एक्स अक्ष से दूरी जाने के लिए बाई में कितना चला है, -2, तो दूरी को माइनस में नहीं करके डायरेक्ट क्या बताएंगे, 2 बता देंगे। ठीक है, तो ये सवाल तो क्लियर है। अब जरा ध्यान देना, और जो सवाल हमने छोड़ा है वो सवाल को हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। ये जो रहा हमारा सवाल, ये है अब जरा ध्यान देना, अगर पूछा जाएगा दो बिंदु 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी का मान क्या होगा। ध्यान देना, 2 को बिंदु दिया हुआ रहेगा और इन दोनों के बीच को हम लोग क्या बोला गया है, दूरी निकालने के लिए। तो दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे, x को माइनस करेंगे। तो ध्यान देना, और भी क्या तरीका है कि अगर ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट को देखो तो दोनों जो है वो सेम साइन का है, तो सेम साइन का रहेगा तो घटा देना, और अलग साइन का रहेगा तो जोड़ देना। तो 4 में से 2 घटा दोगे तो आएगा 2, और 2 का स्क्वायर होगा 4। ठीक है, ध्यान देना, क्या हम बोले हैं, सबसे पहले क्या करना है, इसमें से इसको अगर माइनस करोगे तो कितना आएगा, 2, और फिर इसका क्या करना है, स्क्वायर। उसी प्रकार से अब इसको देखो, ये भी साइन क्या है, सेम है, तो सेम साइन रहेगा तो इधर उधर कैसे करके घटा देना। 3 में से एक जगह कितना बचेगा, 2, और 2 का फिर क्या करोगे, स्क्वायर। अब इन दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। ठीक है, और फिर क्या लगा देना है, रूट लगा देना है। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर एक बार, 2 का स्क्वायर 2 बार, तो हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर कितना बार, 2 बार। कितना बार, 2 बार। तो ये 2 का स्क्वायर है तो इससे 2 बाहर निकल जाएगा, और ये √2 क्या हो जाएगा, अंदर रह जाएगा। इसका मतलब होता है 2 में से 1 आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसी प्रकार और भी कुछ पॉइंट दिया हुआ रहेगा, जैसे लिखा हुआ है 2,5 और लिखा हुआ है 4,7, इसका निकाल के बताना। ठीक है, क्या करना, x को घटा के स्क्वायर और y को घटा के स्क्वायर, और फिर क्या लगा देना, रूट जोड़ के। ठीक है ना, चलो इस प्रकार से इस वाले सवाल को देखो, अगर पूछा जाएगा कभी भी मूल बिंदु से दूरी, किससे दूरी पूछा जाएगा, मूल बिंदु से दूरी पूछा जाएगा, तो बहुत आसान हो गया, इसका करना स्क्वायर 4 प्लस इसका करना स्क्वायर 3 9, और फिर क्या लगा देना, रूट। तो करेक्ट आंसर हमारा आ जाएगा √13। क्या हो जाएगा सही आंसर, √13 हो जाएगा। कुछ और सवाल रहे, -5, -2 दिया हुआ है, तब भी कुछ नहीं, माइनस से घबराना नहीं, इसका कर देना स्क्वायर, तब भी तो माइनस प्लस में हो जाएगा, तो 25, और इसका कर देना स्क्वायर यानी 4, तो क्या हो जाएगा, √29 हो जाएगा। कुछ भी पूछा जाएगा, अगर पूछ दिया 3,4 इसका मूल बिंदु से दूरी, तो इसका कर देना स्क्वायर और इसका कर देना स्क्वायर, और इन दोनों को जोड़ के क्या कर देना, रूट लगा देना। तो 25 से क्या निकलेगा बाबू, 5 निकल जाएगा, क्योंकि 25 किसी का वर्ग है 5 का, है ना, तो ये हो जाएगा। तो मूल बिंदु से दूरी पूछेगा तो कर लोगे, है कि नहीं। अगला सवाल देखो, अगला सवाल देखो, इस तरह का सवाल आएगा जिसमें देखो x में दिया हुआ है और y में 0 दिया हुआ है। अब x में 0 है और y में दिया हुआ है। ठीक है, तो ऐसे सवाल रहे तो जनरली एक जगह कॉस और एक जगह साइन दिया हुआ होगा, एक जगह कॉस और एक जगह साइन दिया हुआ रहेगा। तो ऐसे सवालों में क्या है कि जो ये पॉइंट दिया हुआ है ना 5, जो ये 5 दिया हुआ है, यही हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। फिर भी जरा ध्यान देना कि अगर ऐसा सवाल रहेगा तो तुम इसको क्या करोगे, स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा, उसी प्रकार से प्लस 5 का स्क्वायर और साइन स्क्वायर क्या कर देना, थीटा, और फिर अगर रूट लगाओगे, ठीक है, तो 5 का स्क्वायर तो दोनों में है तो कॉमन ले लोगे, तो बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। ठीक है ना,
तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, ये वाला वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और 5 के स्क्वायर से रूट बाहर निकले, रूट से अगर इसको हम लोग बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। इसीलिए बोल रहा हूं कि अगर ऐसे सवाल दिए हुए रहे तो इतना लंबा करने का जरूरत नहीं है, एक जगह कॉस और एक जगह साइन देखना, एक जगह कॉस और एक जगह साइन देखना, आंसर ये जो 5 दिया हुआ है यही क्या कर देना, आंसर लगा देना। क्लियर है ना? तो जो दिया हुआ है यही क्या कर देना, आंसर लगा देना। ठीक है, अगले सवाल में देखो लिखा हुआ है बिंदु ये वाला, और ये इसका बोला गया रेखाखंड का मध्य बिंदु। मध्य बिंदु बहुत इजी सवाल आता है, ऐसे सवाल आए तो छोड़ना नहीं बउआ। ठीक है, क्या करना है, एक्स ये वाला है और एक्स ये वाला है, इन दोनों को क्या करना है, जोड़ के आधा करना। तो -6 है और -2 है, -8 हो जाएगा। -6 और -2 कितना होगा, -8 होगा, और इसका आधा करोगे तो कितना हो जाएगा, -4। -4 कौन से ऑप्शन में है, एक ऑप्शन ई है, एक ऑप्शन ई है। तो आगे भी हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे। ई 8 है और ई -4 है। देखो ध्यान देना बाबू, ई 8 है और ई क्या है, -4 है, तो दोनों का साइन क्या है, अलग अलग। तो जोड़ने बैठोगे तो घट जाएगा, तो 8 और प्लस अगर -4 करोगे तो इससे कितना आएगा, 4 आएगा, और इसका आधा करोगे कितना आएगा, 2 आएगा। तो क्या हो जाएगा, -4, 2, यही हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। मध्य बिंदु का सवाल परीक्षा में आता है तो x को जोड़ के आधा करना और y को जोड़ के आधा कर देना, तुम्हारा जवाब आ जाएगा, है कि नहीं। अगले सवाल में देखो बाबू, वापस से इस सवाल का जवाब देना है। देखो ये तो आसान है, 4 और 6, ध्यान दो, इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना होगा, 10, और 10 का आधा कितना हो जाएगा बउआ, 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5। तो 5 इसमें है और इसमें है, ठीक है, तो यही दोनों होगा, बाकी ये दोनों तो नहीं होगा। ठीक है, ये दोनों तो नहीं होगा। अगला देखो, ये 5 और 5 10, 10 का आधा वापस से 5, यानी सही आंसर हमारा हो जाएगा 5,5। तो मध्य बिंदु अगर पूछेगा, मध्य बिंदु पूछेगा तो क्या करोगे, x और x को जोड़ोगे और आधा, और y को जोड़ोगे तो आधा करोगे, आ जाएगा तुम्हारा आंसर। चलो ठीक है, अगला सवाल देखना। अगला सवाल जो हमारा है, ये तो हम लोग कर चुके हैं, इधर 2 सवाल हम लोग किए थे ना पहले। ये देखो सवाल बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान देना, इसको मैं बहुत जल्दी निपटा दूंगा। लिखा हुआ है बिंदु 5, -6 और -1, 4। जो सवाल है इसमें पूछा गया है कि इन दोनों बिंदु को जोड़ने वाले रेखाखंड को बाई अक्ष किस अनुपात में विभाजित करती है। तो बाई अक्ष किस अनुपात में विभाजित करती है, तो बाई वाले को छोड़ देना, इसको और इसको छोड़ दो। ठीक है, तो क्या दिख रहा है, 5 दिख रहा है और -1 दिख रहा है। क्लियर है, तो यही तुम ले लेना, 5:1, यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, क्लियर है, बहुत आसान है कि नहीं है। अगर ऐसा पूछेगा कि बाई अक्ष किस अनुपात में बांट रहा है, तो बाई वाले को छोड़ देना और एक्स वाले को ले लेना। तो 5 है, 1 है, माइनस माइनस का साइन वाइन नहीं लेना। ठीक है ना, आगे चलो। अगर सवाल ये आ गया कि बिंदु -5,6 और -1, -4 को जोड़ने वाली रेखाखंड को एक्स अक्ष, दिमाग लगाओ, अभी जो सवाल हम पूछे थे इसमें हम क्या पूछे थे, बाई अक्ष, तो बाई को क्या बोल दिए, छोड़ देने के लिए। बाई को क्या बोले, छोड़ देने के लिए। तो वैसे ही अगर इसमें पूछा है एक्स अक्ष, तो एक्स को छोड़ दो। ठीक है, तो क्या बचा, 6, और यहाँ क्या बचा, -4। तुम क्या लोगे, 4। इसको काटोगे तो 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, यानी 3:2। ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, 3:2 में विभाजित करता है। ठीक है, तो हो जाएगा, जब x अक्ष बोलेगा तो x अक्ष को छोड़ देना और बाई जो होगा उसका अनुपात ले लेना, और जब बाई अक्ष पूछेगा तो बाई वाले को हटा देना और x को रहने देना और उसका अनुपात ले लेना। क्लियर है कि नहीं, आगे चलते हैं। पूछा है बाई अक्ष से बिंदु इतना की दूरी, बाई अक्ष से दूरी पूछा है ना, तो बाई अक्ष से दूरी क्या होगा, ई अक्ष है बाई, इससे दूर भागो, दूर भागो, तो किस में भागोगे, या तो उधर भागोगे या तो इधर भागोगे, यानी x में जाओगे ना, कहां जाओगे, x में। तो बाई अक्ष से दूरी पूछेगा तो x देखोगे कितना है और लगा दोगे आंसर, है कि नहीं। बाई अक्ष से दूरी पूछेगा तो x देखना, यानी x मतलब भुज देखना, और x अक्ष से बोलेगा तो क्या देखना, कोटि देखना। चलो आगे देखो, अगला सवाल है बिंदु इतना की स्थिति किस पाद में है। हमने बताया था कि इस प्रकार से अगर सवाल है तो इसमें दोनों के दोनों प्लस होते हैं, यहाँ माइनस होता है x और प्लस होता है y। यही तो सवाल है, माइनस में x और प्लस में y, तो आंसर हमारा हो जाएगा दूसरा। आई थिंक इस तरह का सवाल एक और हम लोग कर चुके हैं, है कि नहीं।
अगला सवाल देखो, किसी बिंदु की बाई अक्ष से दूरी। सेम सवाल को घुमा फिरा के हर साल पूछता है, कभी 2024 में ऐसे पूछ लिया तो 2025 में कुछ और तरीके से पूछ लिया, ठीक है ना। तो बाई अक्ष से दूरी क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, एक्स में जाते हैं तो एक्स वाले को क्या कहते हैं, एक्स निर्देशांक लिखा हुआ है, या तो क्या लिखल रहता, भुज, या तो क्या लिखल रहता, भुज। बाई निर्देशांक, कोटि, बाई अक्ष, सब तो सेम बात हो गया है कि नहीं, ठीक है। तो चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु इतना के कोटि का मान, कोटि मतलब कोची बउआ, बाई पूछ रहा है, तो बाई कितना है, 4 है, बाई कितना है, 4, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 4। अब देखो ये सवाल है, के का मान ज्ञात करें यदि बिंदु 8,1 के -4 और 2,-5 संरेखीय है, ठीक है। तो संरेख वाले सवाल को ना त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला लगाओगे तो थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक है। तो संरेख में होता है एक ही रेखा में, तो हम स्लोप वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं, ठीक है। तो या तो बाई बाई को पहले घटा लो या एक्स एक्स को पहले घटा लो। तो पहले इन दोनों को देखते हैं, ये वाला पॉइंट को और इस वाले पॉइंट को, ठीक है। तो एक्स 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 में के है तो पहले उसी को कर लेते हैं। देखो इसमें से इसको घटाना, के में से 8 गया, यानी के माइनस का कितना हो जाएगा, 8 बटे का। अब क्या करना है इसको, तो -4 में से घटाना कितना है, 1, तो माइनस का 1 घटा दिए। अब इसको बराबर करना है, अब क्या करना है, इसको छोड़ो, अब इन दोनों को निपटाना है, इन दोनों को, ठीक है। तो इन दोनों में देखोगे तो पहले x को किए हैं तो इधर भी पहले x को ही, तो 2 में से k घटाना, यानी 2 माइनस के बटे में। अब जरा ध्यान देना बाई, तो बाई क्या है, माइनस का 5, ठीक है। अब घटाना है तो फिर माइनस और फिर माइनस है, माइनस और फिर से माइनस, तो क्या हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा, ठीक है। तो जरा ध्यान दो, ये वाला जो पार्ट है ये हो जाएगा माइनस का 5 और ये जो पार्ट है ये हो जाएगा माइनस का 1। तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कट जाएगा ना। अब क्या करना, इसको गुना करोगे इससे, तिरछा तिरछी गुना करना आता है ना, तो जब इसको गुना करोगे इससे तो ये सेम रह जाएगा, k -8 बराबर। अब जब इसको गुना करोगे इससे तो 2 5 का 10 होगा और माइनस का 5 के होगा, होगा ना। बस इसको सोल्व कर लोगे, आंसर तुम्हारा आ गया, ठीक है। तो ये जो k है और ये जो k है इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा 6k, और ये -8 को उधर लेके जाएंगे तो 10 प्लस में 8 हो जाएगा, तो 6k बराबर 18। तो k बराबर क्या हो जाएगा, 18 बटे 6 कितना आ जाएगा, k बराबर 3 आ जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 3, ठीक है। क्या करना है समझ में आया, देख लेना एक बार वापस से, इसमें और इसमें x x को घटाओ बटे y y को घटाओ, जिसमें के रहे पहले उसको घटा लो, फिर इसमें और इसमें करना है और दोनों को इक्वल कर देना है, हो जाएगा, ठीक है। देखो अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है, बिंदु ये और ये से खींचे जाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु 4 और 10 दिया हुआ है। देखो मध्य बिंदु में क्या करते थे, जैसे 13 को और 7 को जोड़ते थे और आधा करते थे, तो 13 7 जोड़े तो कितना हो गया 20, और 20 का आधा कितना हो गया 10, तो 10 दिया हुआ है। तो उसी प्रकार तो ये भी होगा ना, तो ये क्या करते हैं, इसको और इसको जोड़कर, इसको और इसको जोड़कर आधा करने पर क्या आया होगा, 4 आया होगा। तो यही तो बोल रहे हैं, 4 को क्या कर दो, डबल कर दो, जब ये 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और ये -8 जब उधर भेजोगे तो ये +8 हो जाएगा, यानी 8 8 कितना हो जाएगा, x का मान 16, कितना हो जाएगा, x का मान 16 हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। समझे बात को, ऐसे ही निपटा देना, ठीक है। अगला सवाल जो हमारा है, उस सवाल में क्या, रेखा खंड जो AB है उसका मध्य बिंदु दिया हुआ है। कौन सा बिंदु दिया हुआ है, मध्य बिंदु दिया हुआ है, ये वाला, यानी ये जो पॉइंट है ये मध्य बिंदु है, और एक बिंदु का नियामक दिया हुआ है और दूसरा बिंदु का नियामक क्या कर रहा है, पूछ रहा है, ठीक है। तो ध्यान देना, सबसे पहले क्या करते हैं, जो मध्य बिंदु दे उसका क्या कर देते हैं, डबल। तो 2 का डबल कितना हो गया, 4, 2 का डबल कितना हो गया, 4। अब उस कंडीशन में से अगर क्या करोगे कि देखो होता क्या है ना कि x और x को जोड़ते हैं और आधा करते हैं तो मध्य बिंदु आता है। अब उसमें से a को दे दिया है 5 और दूसरा तुम्हें निकालना है x, तो ये जब 2 उधर भेजोगे तो ये जो 2 दिया हुआ है क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 ही ना होगा। अब इसको निकालने के लिए 5 में से 4 को क्या करोगे, मतलब 4 में से 5 को माइनस करोगे, 5 उधर भेजोगे तो बस यही तरीका तो यहाँ लगाना है
यही तरीका यहाँ लगाना है। इसको करोगे डबल तो कितना होगा 4, और इस 5 को इसमें से क्या कर देना, घटा देना, तो कितना आ जाएगा -1। उसी प्रकार से इसको करोगे डबल 8, और इस 7 को इसमें से घटा देना, तो कितना आ जाएगा 1, यानी -1, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो एक निर्देशांक दिया हुआ है और दूसरा निर्देशांक पूछ रहा हो, तो जो मध्य बिंदु है उसको करना डबल और फिर उसमें से इसको घटा देना। जो मध्य बिंदु वाला पॉइंट है वाई वाला, उसको करना डबल और उसमें से वाई वाले को क्या कर देना, घटा देना, आ जाएगा आंसर। क्लियर है ना? तो ये हो जाएगा 20 मार्क का आंसर। ठीक है, अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल जो हमारा है, एक त्रिभुज के शीर्ष दिए हुए हैं। ठीक है, 3 गो शीर्ष है। केंद्रक जब भी पूछा जाए बहुत इजी है, x को और x को जोड़ो और 3 बिंदु है तो 3 से भागा दो, तो 3 और 5 8 और 4 12 से भागा करेंगे 3, 12 में 3 से भागा करेंगे कितना आएगा 4, तो 4 इसमें है और इसमें है, तो यही दूगो होगा। अब देखो 5 और 7 12, और ये माइनस में है तो माइनस भी होना पड़ेगा, और बटे का 3, तो 12 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 3, और बटे का 3 कितना हो जाएगा 1। ठीक है, तो हमने क्या किया, x को जोड़ के 3 से भागा दिया, और y, ये है y, ये है y और ये है y, इन तीनों को जोड़े, लेकिन इसका साइन अलग था, तो 7 और 5 12 तो जुटा, लेकिन ये वाला घट गया, तो 12 में से 9 गया तो 3 बचा, और भागा दिए तो कितना आया 1। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 4,1 हो जाएगा। ठीक है, तो केंद्रक पूछा जाएगा तो x को जोड़ दोगे और 3 से भागा दोगे, और इसी प्रकार y तीनों y को जोड़ के 3 से भागा दोगे, तो केंद्रक हो जाएगा। ठीक है, अब जरा ध्यान देना, अभी हमने संरेख का बताया है, एक वापस से संरेख का सवाल है, तो इस सवाल को आसानी से कर लो। ये वाला जो सवाल हमारा दिया हुआ है इसमें वही करना। देखो अगर y पहले दे ले तो y को निपटा लो, तो देखो ये y में k दिया हुआ, तो इसको घटा लेते हैं, तो k -3 बटे, अब x को घटाओ, 4 में से 2 जाएगा, 4 माइनस का 2। बाबू शुरू में टाइम लगेगा, इसको मन में कर, 4 में से 2 गया 2, लिख सकते हैं ना। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ ध्यान देना, ये पॉइंट तो हो गया। इधर ध्यान रहे, इधर पहले हमने y किया फिर x किया, तो इधर भी पहले y करेंगे फिर x करेंगे, तो y -3 में से k घटेगा, और बटे 6 में से 4 घटेगा, 6 में से 4 घटेगा। डायरेक्ट हम लोग 2 लिख सकते थे, लेकिन बस थोड़ा सा बस समझाने के लिए, तो ये कितना हो गया 2, और ये कितना हो गया 2, निपट जाएगा। नीचे तो स्वाहा हो गया, ऊपर का बचा k -3 बराबर -3 माइनस k, तो ये तो 1 मिनट सॉरी काटना नहीं है जी, ये इधर आएगा, कितना होगा 2k बराबर, अच्छा ये -3 है और ये भी -3 है, खत्म करो। ठीक है, तो ये क्या हो गया 0, यानी k का वैल्यू कितना आ गया 0 आ गया। क्या k का मान 0 है किसी ऑप्शन में? यही हो जाएगा आंसर। तो ऐसे सवालों के लिए ये तरीका अप्लाई करना क्लियर है। ठीक है, अगला देखो जो सवाल है, ये सवाल में देखो कि 3 गो निर्देशांक दिया हुआ है और बने त्रिभुज का क्या निकालना है बउआ, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना है कि किसी एक निर्देशांक को 0 कर दो, तो इसको 0 करोगे तो 3 घटाओगे तो ये हो जाएगा 0, और यहाँ कुछ नहीं घटाओगे, ये पहले से 0 है। ठीक है, तो जब इसमें 3 घटाए हो तो बाकी सब में भी वही करना है, जो इसमें करोगे वही सब में करना है, तो यहाँ 3 घटाओगे कितना हो जाएगा 4, इसमें तो कुछ नहीं किए थे 0, इसमें 3 घटाओगे कितना हो जाएगा 5, और इसमें तो कुछ नहीं किए थे तो 4। ठीक है, बाहर को क्या करो मल्टीप्लाई करो, 4 चौके 16 माइनस अंदर वाले को मल्टीप्लाई करो, तो ये तो 0 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा, और बाई क्या कर देना 2। ठीक है, अगर माइनस में भी आ रहा है तो मॉड लगा देना, प्लस में आंसर लिखना। ठीक है, तो ये जगह 16/2 आंसर कितना आ जाएगा 8, कितना आंसर आ जाएगा 8 वर्ग इकाई। ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अब जरा ध्यान देना, ये जो टाइप है ये अलग है, इसमें ऑलरेडी 2 गो 0 दिया हुआ है। ठीक है, और ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट है, तो हमने तो क्या बोला था कि बाहर गुना कर देना, और अंदर तो ऑलरेडी कुछ करना ही नहीं है यार। ठीक है, तो 4 गुने 1 कितना होगा 4, और इसका क्या कर देना आधा, तो कितना आ जाएगा 2, तो आंसर हो जाएगा 2 वर्ग इकाई।
तो जो पहले से 0 है उसमें डायरेक्ट इसको और इसको क्या कर देना है, गुना करके 2 से क्या कर देना, भाग दे देना। क्लियर है ना। अगला जो सवाल है इसमें परिमाप पूछा गया है, तो परिमाप पूछा जाए और एगो 0 रहे, एगो में x दिया हुआ है और y 0 है, और एगो में x 0 है और y दिया हो रहा है। ऐसे सवालों में की करना कि एक भुजा हमारा हो गया 4, दूसरा भुजा हो गया हमारा 3, और जो तीसरा भुजा होगा इसका करना स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर होगा 16, और इसका फिर कर देना स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 9, और उसके बाद लगा देना रूट, तो आ जाएगा तीसरा भुजा। तो यहां से रूट का 25 से क्या निकलेगा, 5। अगर पाइथागोरस त्रिक याद है तो 3 और 4 देखते ही तुम अगला भुजा 5 कर लोगे समकोण त्रिभुज से, ठीक है, तो ये हो जाएगा 5। इन तीनों को क्या कर देना, जोड़ देना, तो तुम समझोगे कि हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यही सारे सवाल बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है, बस थोड़े मोड़े माइनस प्लस करके आने वाले हैं, तरीका समझ लो तुम्हारा सब सही हो जाएगा, है कि नहीं। ठीक है, तो अगर ये मेरा पूरा क्वेश्चन तुम्हें बहुत पसंद आया है तो अगला तुम्हें कौन सा टॉपिक चाहिए कमेंट करके जरूर बताना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना अपने दोस्तों को। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।